अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुखलिस महमूद, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास जो अभी डिस्कशन में टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। हम यहाँ पे फंक्शन की कुछ मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। बेटा एक ऐसा फंक्शन जिसमें उसकी जो कोडोमेन है, कोडोमेन कहते हैं इस वाली साइड को, जो हमारा बी सेट होता है, कंप्लीट बी सेट, ठीक है। वो हमारी रेंज पूरी की पूरी ना बने। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट मैप्ड ना हो, हर एलिमेंट की कोई प्री इमेज मौजूद ना हो। कुछ एलिमेंट्स मैप्ड हो बेशक, सबकी इमेजेस मौजूद ना हो। एक भी अगर एलिमेंट हमारा ऐसा बीच में रह गया है जिसकी कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है, जो मैप्ड नहीं है, तो ऐसे केस में हम उसे इनटू फंक्शन कहते हैं, जिसके लिए हमने लिखा है नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज मैप्ड। इसको हम कहते हैं रेंज जो है वो बी सेट के बराबर नहीं आती। बेटा सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें हर एलिमेंट मैप्ड हो, एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन इज मैप्ड। हर एलिमेंट जो बी सेट का होगा उसकी कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद हो, वो किसी ना किसी एलिमेंट से मैप्ड हो, मार्क्ड हो। ऐसे केस में हम इस फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसा कि ये आपके सामने जो एरो डायग्राम्स बनी है इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर एलिमेंट मैप्ड है, जबकि यहाँ पे ये एलिमेंट्स मैप्ड नहीं थे। ऑल्दो ये फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे, इस तरह के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। बेटा फंक्शन की जो तीसरी टाइप है वो है हमारे पास वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन क्या होता है? अगर हमारे पास हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ मैप हो, कोई भी जो बी का डोमेन का एलिमेंट है, उसके दो हमारे पास प्री इमेजेस ना आ रही हो, ऐसे फंक्शन को हम वन टू वन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए 1 से मैप्ड है, बी 3 से, और सी यहाँ पे 2 से मैप्ड है। कोई रेपिटेशन नहीं आ रही, जैसे ये रेपिटेशन का केस था, जैसे यहाँ पे ये रेपिटेशन का केस था, ऐसी कोई रेपिटेशन नहीं आ रही। सिमिलरली यहाँ देखें तो ए 3 से मैप है, बी 2 से, और सी 4 से मैप है, और 1 हमारे पास अनमैप्ड रह गया। ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है? वन टू वन फंक्शन है। ये तीन हमारे पास मेजर टाइप्स हैं। इसके बाद इनको मिला के भी मजीद टाइप्स बनती हैं, जिसमें हमारे पास पहले आ जाती है इंजेक्टिव फंक्शन। बेटा एक ऐसा फंक्शन जो इनटू हो और उसके साथ वन टू वन भी हो, अ फंक्शन विच इज बोथ इनटू एंड वन टू वन। कहने का मकसद ये कि ऐसा फंक्शन जिसमें कोई एलिमेंट अनमैप्ड रह गया हो और कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी दो प्री इमेजेस बन रही हो, तो ऐसे केस को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सिमिलरली बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जो ऑन टू हो और उसके साथ वो वन टू वन भी हो, यानी कि उसमें ऑन टू की भी प्रॉपर्टी हो कि उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हो, और उसमें वन टू वन की भी प्रॉपर्टी हो कि कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी दो प्री इमेजेस हो, जो ड्यूली मैप्ड हो। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन की कुछ टाइप्स थी जो हमें डिस्कस की थी बुक में। इसी की बेसिस पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कुछ फंक्शन हमें दिए होंगे, हमने डिफाइन करनी होगी उसकी टाइप कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। टाइप्स और फंक्शन के साथ एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास कुछ सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो हमसे एक फंक्शन की जो टाइप है वो पूछ रहे हैं। फंक्शन को देखें तो हमारे पास ये इनपुट वैल्यू है, ये इसका ए सेट है, ये इसका बी सेट है। यहाँ पे मैपिंग फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। हम देखें तो हर वैल्यू के लिए एक यूनिक आउटपुट वैल्यू मौजूद है, हर वैल्यू के लिए एक यूनिक आउटपुट वैल्यू मौजूद है, और सेट बी के अंदर तमाम एलिमेंट्स मैप्ड है। तमाम एलिमेंट्स मैप्ड हो तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं, और अगर यूनिक वैल्यू मौजूद हो तो इस तरह के फंक्शन को हम वन टू वन कहते हैं। तो ये फंक्शन हमारा वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। तो इन शॉर्ट ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर इसी पैटर्न पे है, उसको आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। सवाल में वो हमसे पूछ रहे हैं, बताएं जो गिवन फंक्शंस है क्या ये वन टू वन है या नहीं है। सिर्फ इतना उसने हमसे पूछा है। सबसे पहला फंक्शन है, पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स, ये एक लीनियर फंक्शन है 4x - 7। लीनियर फंक्शन में अगर हम एक वैल्यू पुट करें
तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा यूनिक होगा। एक लाइन फंक्शन है, लीनियर है तो एक लाइन बना रहे हैं ना, तो इसमें कोई भी डुअल मैपिंग नहीं आएगी। एक आउटपुट पे एक इनपुट पे एक ही आउटपुट हमारे पास आ रही होगी, तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा बी सेट का एलिमेंट नहीं होगा जिसके लिए दो प्री इमेजेस मौजूद हों। फॉर एग्जांपल इधर मैं अगर +2 डालता हूं और अगर मैं -2 पुट करता हूं तो दोनों के लिए सेपरेट यूनिक आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6x² + 2। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो हमारे पास पैराबोलिक शेप्स बनाते हैं, कर्व्स बनाते हैं, और ऐसे कर्व्स हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो एक ही डिफरेंट वैल्यूज के अलावा भी कई बार डुअल वैल्यूज भी दे रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें f(a) पुट करूं तो 6a² + 2, जबकि अगर x की जगह पे -a पुट कर दूं, ये हमने जनरली रेड की है, -a पुट करने से भी 6a² + 2 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा केस हमारे पास 1 to 1 फंक्शन का नहीं होता, जहां दो डिफरेंट इनपुट वैल्यूज एक ही आउटपुट को हमें मैप करती हुई नजर आए। तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ये 1 to 1 था। तीसरा पार्ट है हमारे पास, फंक्शन है f(x) = x³ - 1 होल डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है x³ है, तो फॉर पॉजिटिव अगर हमने यहाँ पे पुट किया, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ x की जगह a, ये f(a) क्या हो जाएगा a³ - 1, जबकि f(-a) क्या होगा -a³ - 1/2। ये और ये आपस में एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये हमारा गिवन फंक्शन 1 to 1 बन जाता है। तो ये हमारा 1 to 1 फंक्शन था, ये हमारा 1 to 1 फंक्शन नहीं था, और ये भी हमारे पास 1 to 1 फंक्शन था। जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, सेम इसी तरह की चीजें हैं। आपको उन्होंने एक सेट इनपुट के लिए दिया होगा, एक सेट आउटपुट के तौर पे दिया होगा, या अगर आउटपुट का सेट नहीं दिया हुआ तो हमें वो कोई छोटा सा फंक्शन बता देंगे और उसकी डोमेन बता देंगे। आउटपुट आप फंक्शन में वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, उसको आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करें और चेक कर लें कि वो किस कैटेगरी में, किस टाइप में फॉल करता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन है बेटा, फंक्शन है डिफाइंड है a to b, और फंक्शन हमें ये कह रहा है f(x) = x - 2, f(x) = x - 2 over x - 3, जिसमें x जो है वो a से बिलोंग कर रहे हैं। इनपुट वैल्यू जो डोमेन है हमारी वो a है, और a क्या है एवरी रियल नंबर सिवाय 3 के अलावा हर रियल नंबर हम इनपुट कर सकते हैं। b हमारा आउटपुट है, रेंज है, जिसमें हर रियल आ सकता है 1 के अलावा। अब वो ये पूछ रहा है देन शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होने का मतलब ये है कि हमें ये फंक्शन ऑन टू भी चाहिए, हमें ये फंक्शन 1 to 1 भी चाहिए। ऑन टू भी होना चाहिए, 1 to भी होना चाहिए, 1 to 1 भी होना चाहिए। इस फंक्शन को जरा देखें तो जो इसका न्यूमिनेटर है बेटा वो भी लीनियर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी लीनियर है। तो एक बात तो साफ है कि हम इसमें कोई भी इनपुट वैल्यू जो इसकी डोमेन का हिस्सा होगी, इसकी डोमेन के बाहर नहीं, इसकी डोमेन का जो हिस्सा होगी वो पुट करने से हमें ये आंसर तो करेगा, ठीक है, आंसर करेगा, और इसकी हर रेंज की वैल्यू मैप्ड होगी। हर रेंज की वैल्यू तब ही आएगी जब इनपुट वैल्यू करने से कोई आंसर आ रहा हो। तो इन शॉर्ट ये हमारे पास ऑन टू हो जाता है। ऑन टू किस तरह हो रहा है कि हमारे पास जितनी भी रेंज की वैल्यूज हैं वो किसी ना किसी डोमेन की वैल्यू से मैप होगी। हम इसमें x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ही हमारे पास जो रेंज है वो आ रही है हमारे पास। अब सेकंड बात हमारे पास है 1 to 1 प्रूव करना कि ये 1 to 1 कैसे है। हम इसमें दो डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, क्योंकि ये लीनियर है, ऊपर भी लीनियर है, तो ऊपर जो लीनियर फंक्शन है न्यूमिनेटर में वो लीनियर है, तो दो डिफरेंट वैल्यूज पे हमेशा वो डिफरेंट आंसर करेगा। इसी तरह जो डिनोमिनेटर है वो भी लीनियर है, तो दो डिफरेंट वैल्यूज पे वो हमेशा डिफरेंट आंसर करेगा। तो उनको जब हम डिवाइड कर दें, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो ऐसा फंक्शन भी जो डिवीजन के फॉर्म में होगा और उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लीनियर हो, वो हमेशा डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट आउटपुट करेगा। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं a से a - 2 ओवर a - 3, जबकि f(b) पे हम इसको कह सकते हैं b - 2
our b minus 3 where a comma b belongs to a, जो सेट a हमारा डोमेन का सेट था, इससे बिलोंग करते हैं। इस तरह हमारे पास ये 1 to 1 भी हो जाता है, 1 to 1 भी हो जाता है। अब ये फंक्शन ऑन टू भी है, ये फंक्शन 1 to भी है, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। होप सो कि आपको फंक्शन की जो टाइप्स हैं वो समझ आ गई होंगी। फंक्शन की टाइप्स को देख के, एरो डायग्राम से फंक्शन को देख के कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमारे लेक्चर में आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।